गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लिंकेज के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, लिंकेज के बारे में अध्ययन सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने किया था। पहले लिंकेज है क्या, इसको हम समझेंगे। लिंकेज के बारे में मॉर्गन अध्ययन नहीं कर रहे थे, लिंकेज तो अचानक उन्होंने ढूंढ लिया। तो टी.एच. मॉर्गन जो है वो सटन और बोवेरी के क्रोमोसोम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। अब जानते हो, सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी कि मेंडल के जो कारक हैं, जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, वो गुणसूत्र हैं। तो वो सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो इन्हें फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो अध्ययन कर रहे थे वो लिंग गुणसूत्र पर कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही आपको पता है कि मॉर्गन ड्रोसोफिला मक्खी पर अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, ड्रोसोफिला मधुमक्खी पर वो अध्ययन कर रहे थे। तो फ्रूट फ्लाई में सबसे पहली बात यह है कि क्यों उन्होंने फ्रूट फ्लाई ली, क्योंकि ये आप देखिए, इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये नर है और ये मादा है। नर छोटा और मादा बड़ी है, तो ये आसानी से पहचाने जाते हैं। दूसरा, इसमें 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इनमें 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, बस केवल 8 इसमें गुणसूत्र होते हैं। तो ये अध्ययन करने के लिए बहुत ही आसान था। और ये देखिए 1 2 3 4 4 सेट थे इसमें क्रोमोसोम के। तो इसमें से ये जो 4 सेट थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ था, इसको ऑटोसोम्स कहते हैं। और पहला वाला जो था वो एलोसोम या सेक्स गुणसूत्र था। तो दूसरी बात जो आपको मॉर्गन की याद रखनी है मेंडल से अलग, वो ये है कि इन्होंने, पहली बात तो ये अलग है कि इन्होंने फ्रूट फ्लाई को प्रयोग के लिए लिया, ड्रोसोफिला को, मेलानोगास्टर को, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। दूसरी बात को याद रखनी है, इन्होंने लिंग गुणसूत्र पर अध्ययन किया। वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग आप जानते हो कैसे डिफाइंड होता है, फीमेल XX होती है, मेल XY होता है। वाई गुणसूत्र इस तरीके से आपको इसमें मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये 3 बातें आपको मॉर्गन की याद रखनी है। फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स हैं। 4 बातें, सडन और बोवेरी के क्रोमोसोम थ्योरी को सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। इन्होंने लिंग गुणसूत्र पर अध्ययन पर उपस्थित लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने केवल उन्हीं लक्षणों का अध्ययन किया जो सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। सेक्स क्रोमोसोम पे कौन से लक्षण उपस्थित थे, ये मैंने आपको कल दिए थे। बॉडी का कलर, आई का कलर, उसके विंग्स किस प्रकार के हैं, लंबे हैं या छोटे हैं, बॉडी येलो है या ब्राउन है, आंखें सफ़ेद हैं या लाल हैं। ठीक है, ये लक्षण जो होते हैं फ्रूट फ्लाई के लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो मॉर्गन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कराए और डाईहाइब्रिड क्रॉस भी इन्होंने कराए। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक रेड आई, मोनोहाइब्रिड आप जानते हो ना, एक लक्षण को लेके क्रॉस कराया। रेड आई फ्लाई और वाइट आइट फ्लाई ली। रेड आई फीमेल थी, वाइट आइट मेल था। ठीक है, तो अगली पीढ़ी में जो है इनको रेड आइड फीमेल और रेड आइड ही मेल मिली, क्योंकि आप जानते हो मदर का कैरेक्टर, मदर से एक्स क्रोमोसोम सन को जाता है और फादर से एक्स क्रोमोसोम मदर को आता है। क्योंकि मदर के पास जो है दोनों गुणसूत्र जो थे, उस पे दोनों पे जो है प्रभावी जीन रहे होंगे, रेड आई के जीन रहे होंगे। ठीक है, तो केवल आप इसमें याद रखिए कि किस प्रकार से मिले। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया रेड आई फीमेल और जो फीमेल थी, और वाइट आई जो मेल था। पहली पीढ़ी में सभी लाल आँख वाले थे, मेल भी और फीमेल भी। F2 जनरेशन में इनको क्या मिला, 2 रेड आइड वाली फीमेल मिली, एक रेड आइड वाला मेल मिला और एक वाइट आइड वाला इनको मेल मिला। मेल 2 प्रकार के मिले, लाल और सफ़ेद। ठीक है, तो इस प्रकार का इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आया। अब जो इम्पॉर्टेंट बात थी, वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर इन्होंने बहुत वर्क किया। तो मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस कितना आता है, 9:3:3:1 आता है। इनका जो अनुपात आया वो 3:1 आया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि डाईहाइब्रिड का रेशियो किसकी तरह आया, मोनोहाइब्रिड की तरह। यानी 2 लक्षण भी इसी प्रकार वंशागत हुए जैसे एक लक्षण वंशागत हो रहा हो। जबकि जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो क्या बताता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, कैपिटल R के साथ स्मॉल y भी आ सकता है, यही तो कहता है। या
स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है। यही तो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताया गया था। हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या बताया गया था, आर और वाई एक साथ है, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक साथ है। लेकिन ये स्वतंत्र अपव्यूहन भी कर सकते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन मतलब ये वाला इसके साथ जा सकता है, सॉरी ये कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जा सकता है, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है। ये स्वतंत्र अपव्यूहन है, ठीक है। समझ गया? स्वतंत्र अपव्यूहन क्या है कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जा सकता है और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर जा सकता है। लेकिन इनके क्रॉस में ऐसा नहीं हुआ। इनका डायहाइब्रिड रेशियो क्या आया, 3:1 आया, ठीक है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, इस पर 2 जीन है 1 और 2। इसका समझात ये है, इस पर भी 2 जीन है 1 और 2। अब इसको ऐसे समझते हैं, एक साइकिल है, इस पर 2 लोग बैठे, ये एक साइकिल है, इस पर 2 लोग बैठे। ये इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और ये इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो ये एक ही साइकिल पे बैठे हैं। अगर सपोज ये चाहता है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, तो इसको क्या करना पड़ेगा बताइए, और ये चाहता है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ। तो हम साइकिल को तो पूरा काट नहीं सकते ना, हमें इस पोर्शन को एक्सचेंज करना पड़ेगा, इन सवारियों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये इधर आ जाएगी और ये इधर जा सकती है, ठीक है। फिर ये इस डायरेक्शन में जा सकता है और ये वाला इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो यही घटना गुणसूत्र पर भी होती है कि जो जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं वो उसी गुणसूत्र के साथ जाते हैं जहाँ वो जाएगा, जिस गैमीट में वो जाएगा। अगर वो दूसरे गैमीट में जाते हैं, दूसरे युग्मक में जाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ क्रॉसिंग ओवर रहा है, एक्सचेंज हुआ है वो, है ना। सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस पर बैठी हुई सवारी को इस डायरेक्शन में जाना है, तो वो एक्सचेंज होगा ना। ये यहाँ नहीं, ये यहाँ तभी जाएगा जब ये यहाँ आएगा। तो रिकॉम्बिनेंट, या अगर हम ये कहें कि नॉन पेरेंटल कैरेक्टर तभी बनते हैं जब क्रॉसिंग ओवर की घटना यहाँ पर होगी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं होगी तो हमें जो जीन एक गुणसूत्र में थे वो एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। अब ये क्रॉसिंग ओवर की घटना क्यों होती है, ये इसलिए होती है, सपोज ये एक गुणसूत्र है, इसमें आप देखिए ABCDEFGH जी जीन है। तो अगर जीन के बीच की दूरी कम है तो क्रॉसिंग ओवर की घटना कम होगी। लेकिन ए और जी के बीच में क्रॉसिंग ओवर की घटना की पूरी संभावना है, क्योंकि ये बहुत दूर है, टूट के जा सकता है इससे, समझ गए। तो यहीं से निकल के आया सहलंगता का सिद्धांत। यहीं से मॉर्गन ने बोला कि जो गुणसूत्र पे जो जीन होते हैं वो एक साथ ही रहना पसंद करते हैं जब तक कि क्रॉसिंग ओवर की घटना ना हो, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि मेंडल ने क्या प्रयोग, सॉरी मॉर्गन ने क्या प्रयोग करे, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या करें। तो इसमें इन्होंने 2 प्रकार के, पहला आपको याद रखना है, इन्होंने 6 सेक्स क्रोमोसोम पे अध्ययन किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। दूसरा मैंने आपको इस तीसरी बात जो मैंने इसमें बताई थी कि जो कैरेक्टर एस पर होगा, एक्स पर होगा, शायद ये बात मैं आपको नहीं बताना भूल गई थी, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित लक्षण वाई पर नहीं होंगे, समझ गए। जो कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे है, सेक्स क्रोमोसोम के एक्स वाले पर है, इस पे है, एक्स पे मतलब इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, लेकिन इस पर नहीं होगा, वाई पर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या क्रॉस कराया, देखिए इन्होंने 2 फ्लाई ली, एक पीली और सफ़ेद रंग की ली और दूसरी वन्य प्रकार। वन्य मैंने आपको बताया है जो प्रभावी होता है, तो ये ब्राउन और रेड है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है, एक येलो है, इसकी वाइट आई है, और ये ब्राउन है, इसकी रेड आई है, तो ये प्रभावी होगा, ये मेल है, ये प्रभावी होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि ये फीमेल है और ये मेल है, इनके बीच में जब क्रॉस कराया, अब यहाँ पे आप देखिए ये जीन पास पास है, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर क्या होता है, जो 2 क्रोमेटिड को एक साथ जोड़े रखता है। ये समजात गुणसूत्र है एक्स एक्स, ये एक्स वाई है। इसमें जीन आप देखिए बहुत पास पास है, ये प्रभावी है इसलिए प्लस लगाया है, ब्राउन और रेड,
पीला और सफ़ेद। ये फीमेल है, ये मेल है। इनमें जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में हमको जो फीमेल मिली वो वन्य प्रकार की मिली, यानी वो ब्राउन और रेड हो गई, और मेल पीला और सफ़ेद हो गया। ऑपोजिट हो गया, मेल पीला सफ़ेद हो गया, फीमेल रेड और ब्राउन हो गई। ठीक है, क्यों हुई? क्योंकि ये देखिए, ये मेल का ये वाला गुणसूत्र फीमेल को मिल गया, और फीमेल का ये वाला गुणसूत्र मेल को मिल गया। अभी मैंने पनीट स्क्वायर से बनाया है, देखिए x के पास y प्लस डब्ल्यू प्लस है, y प्लस डब्ल्यू प्लस यानी ब्राउन और रेड। ये y गुणसूत्र है, इस पर कोई कैरेक्टर नहीं है। ये x है, इसके पास येलो वाइट, x येलो वाइट, ये प्रभावी है इसलिए प्लस लिखा है। अब आप क्रॉसिंग कराइए इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या मिला आपको? एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू, और ये वाई एज इट इज़ आ गया, ये मेल है। तो रिवर्स हो गया। रिवर्स कैसे हुआ? आपने इस बोर्ड से इसको पढ़ा, चेकर बोर्ड से। ठीक है, अब इन्होंने ये जो F1 में मिले, इनसे सेल्फ इनको क्रॉस कराया, यानी ये फीमेल थी, ये मेल था, इनके बीच में क्रॉस कराया। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो जीन है वो बहुत पास पास है। ठीक है, इनमें पहली पीढ़ी में जो रिजल्ट आया वो 98.7 प्रकार के क्या थे? पेरेंट्स के प्रकार के थे, और 1.3 प्रकार के रिकॉम्बिनेंट थे। ठीक है, यानी रिकॉम्बिनेंट बहुत कम थे। रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं? देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये पेरेंट, ये हमने 9:3:3:1 का क्रॉस कराया था, तो ये पीले गोल हैं, हरे झुर्रीदार हैं, ये पेरेंट है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? पेरेंट है, पीला गोल हरा झुर्रीदार, और ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेशन है। अगर गोल वाला हरा हो गया तो ये रिकॉम्बिनेंट है, नॉन पेरेंटल है, पेरेंट की तरह नहीं है। और झुर्रीदार अगर पीला हो गया तो ये भी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, अब इनका अनुपात कितना आया था? देखिए, ये 9 थे, पीले गोल 9 थे, हरा झुर्रीदार 1 था, यानी जो पेरेंटल टाइप थे वो 10 थे। पेरेंटल टाइप कितने थे? 10 थे। ठीक है, पेरेंट की टाइप के 10 थे, और नॉन पेरेंटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 थे। तो जब इनका अनुपात अगर आप निकालोगे, अनुपात निकालने के लिए आप टोटल देखिए 16 हैं, 16 हैं। तो अनुपात निकालने के लिए, इसका अनुपात निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है, 10/16 × 100। इसको आप सॉल्व करें। इसका अनुपात निकालने के लिए आपको रखना फॉर्मूला 6/16 × 100। तो इसको सॉल्व करके देखिए, पेरेंटल आएंगे 62.5%, और ये आएंगे 37.5%। तो मेंडल के प्रयोग में जो रिकॉम्बिनेंट, इनको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स की तरह नहीं होते वो रिकॉम्बिनेंट हैं, जो पेरेंट्स की तरह हैं वो पेरिपेरेंटल हैं। तो यहाँ पेरेंटल रेशियो आया 62.5, नॉन पेरेंटल आया 37.5%, और यहाँ क्या है? जनिकीय पेरेंटल 98.7, यानी लगभग 100% है। केवल 1.3 जो है रिकॉम्बिनेंट है। किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी, ये जो F2 नीचे, ये F2 ये है, F2 पीढ़ी ये है। अगर यहाँ पे पुनर्योजन बना है, यानी क्रॉसिंग ओवर हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ लेकिन बहुत कम हुआ। अब ये किस प्रकार से बनी? ये इस प्रकार बने, देखिए, ये थे आपके फर्स्ट जनरेशन में आपको मिले थे ना, ये क्या है? प्लस का मतलब क्या है? सोचिए, प्लस क्या है? ब्राउन। ये क्या है? रेड, ब्राउन रेड, वाइट वाइट येलो, येलो वाइट, येलो वाइट, येलो का ब्राउन, वाइट का रेड। तो ये फीमेल ब्राउन रेड थी, मेल येलो वाइट था। यही था ना हमारा F1 जनरेशन में, देखिए यही तो था। अब इसके गैमीट्स
आपको बनाने हैं, मैंने आपको बताया है इसके 4 गैमीट बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक तो पेरेंटल होगा Y प्लस W प्लस, दूसरा पेरेंटल क्या है? YW है, ये मैंने लिखा है YW Y प्लस W प्लस। तो ये पेरेंटल है ना, YW Y प्लस W प्लस। अब इनका क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो Y प्लस के साथ W आएगा, ये रहा आपका Y प्लस के साथ W। और दूसरा क्या होगा? Y के साथ W प्लस होगा, Y के साथ W प्लस। बन गए 4 गैमीट। इधर का गैमीट क्या होगा आपका? यहाँ कहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा? इसके पास तो है ही नहीं, मेल के पास तो दोनों रिसेसिव हैं, अप्रभावी आ गए हैं, ना पीला सफ़ेद। तो पीला सफ़ेद और वाइट। अब आप पनेट स्क्वायर से कराइए, आप पनेट स्क्वायर से इनको करिए, या आप करोगे खुद करेंगे। अब तो पनेट स्क्वायर से कराने के बाद क्या करना आपको? इससे इससे, इसको इससे, देन इसको इससे, इसको इससे। सेम भी प्रोसेस आपको मैंने बताई है। तो आप इसे निकालेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे निकाला हुआ है। तो देखिए इसमें जो मेल आए, मेल कैसा है बताइए? ये कैसा है? ये वाइल्ड है, प्रभावी है ना? ये ब्राउन और रेड है। ये कैसा है? ब्राउन एंड वाइट है, ब्राउन ब्राउन और वाइट है, ठीक है। ये कैसा है? बीफ और ब्राउन, ब्राउन वाइट। ये पीला सफ़ेद है, और ये पीला और, बताइए ये कैसा है? इसमें ये आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। ये कैसा है? पीला और लाल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। पीला और लाल है। यहाँ बात करें, फीमेल की बात करें, ये वाइल्ड टाइप है, यानी ये ब्राउन रेड है, ये ब्राउन वाइट है, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ये आपका ब्राउन और वाइट है, ठीक है। वाई प्लस ब्राउन के लिए है ना, W वाइट के लिए है। ये पीला और सफ़ेद है, ये कैसा होगा बताइए? यहाँ पे भी आप इसे करेक्ट करेंगे, ये W प्लस पे होगा, तो ये पीला और लाल होगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट भी यहाँ मिले और पेरेंटल भी यहाँ पे मिली। पेरेंटल क्या था? जो मदर थी वो वन्य प्रकार की थी, तो ये वन्य प्रकार आपको यहाँ मिला, ठीक है। पीली श्वेत भी थी, ये पेरेंटल था, पीला श्वेत भी आपको मिला। तो इस प्रकार का एक पूरा प्रयोग के आधार पे ये रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट मैंने आपको बताया 98.7 प्रकार के पेरेंटल थे और 1.3 प्रकार के रिकॉम्बिनेंट थे, ठीक है। और कब थे ये? जब ये जीन बहुत पास पास थे। दूसरा इन्होंने प्रयोग किया जब जीन बहुत दूर दूर थे, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें जो रिज़ल्ट आया वो 62.8 जनिकीय थे, देखिए इससे कम। और पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेंट कितने थे? रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा थे, 37.2% थे जब जीन दूर दूर थे। इसको मैं आपको कल समझाऊंगी, आज आप इस पे काम करिए। आपको इसका चेकर बोर्ड बनाना है, किस प्रकार से ये बने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।